नमस्कार। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। हम गणेश पुराण की कथाएं सुनने जा रहे हैं। मैं गणेश जी को पहले वंदन करती हूँ और अगली कथा का प्रारंभ करती हूँ। हमने अभी तक 10 कथाएं आपने सुनी होगी। अभी की अपनी यह 11वीं कथा है। पिछले 2 कथा में हमने राजा रुक्मांगद की कहानी देखी थी कि उसको कैसे शाप मिलता है मुकुंदा से। मुकुंदा एक वाचक्नवी मुनि की पत्नी है। उसने उसको शाप दिया है राजा को, और राजा वो गणेश आराधना करके कैसे शाप मुक्त होता है, ये कथा हमने पिछले 2 कथाओं में ये कथा देखी, हमने ये कहानी सुनी। अभी ये जो वाचक्नवी मुनि की पत्नी है मुकुंदा, उसका क्या होता है ये आज की कथा में हम देखते हैं। ये मुकुंदा जो है, जो रुक्मांगद उसके आश्रम में आया है, तब वो उसको शाप देती है। क्यों शाप देती है कि जैसे ही वो राजा रुक्मांगद को देखती है तो वो इतना सुंदर है, पराक्रमी, उसका नाम कीर्ति सब कुछ तो उसको पता ही है। उसको देख के वो उसके प्यार में डूब जाती है। वो बोलती है तुम मेरे से शादी करो, तो वो उसको इनकार कर देता है और फिर वो निकल जाता है। तो वो जैसे ही निकल जाता है, इसको लगता है कि इसने मेरा अपमान किया, मैं इसके प्यार के लायक नहीं हूँ क्या। और वो ऐसे पागल जैसी बिहेव करने लगती है। वो चाहती है कि नहीं, मुझे रुक्मांगद चाहिए, मुझे रुक्मांगद चाहिए करके रुक्मांगद 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 करते उसके पीछे पीछे आश्रम से बाहर निकलती है और दौड़ने लगती है। जो रास्ता दिखे वो रास्ते पे चलती है, दौड़ने लगती है। उसको पता ही नहीं कि वो कहाँ जा रही है। वो चलते चलते दौड़ते दौड़ते एक वन में पहुँचती है। वन में पहुँचती है और अभी भी वो पागल जैसी बिहेव कर रही है कि रुक्मांगद 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 नाम ले रही है उसका। तो उसकी आवाज़ सुन के इंद्रदेव वहाँ पे आता है, रुक्मांगद का वेश लेके, परिवेश लेके वो आता है वहाँ पे। और जैसे वो इंद्र देवता जो रुक्मांगद के वेश में उसको देखती है, वो तो उसको लगता है ये रुक्मांगद ही है, और वो बहुत खुश हो जाती हैं। और फिर वो दोनों का वहाँ पे मिलन होता है और वो शांत होती हैं। तब तक तो वह जैसे पागल है, लेकिन जैसे ही मिलन होता है इंद्रदेव तो निकल जाते हैं। वो वहाँ पे वन में ही पड़ी रहती हैं। फिर शांत होती है और धीरे धीरे वो अपने आश्रम की तरफ वापस आती है। वो आश्रम में जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन वो मन में बहुत खुश है, क्योंकि उसको जो चाहिए था, रुक्मांगद चाहिए था, तो रुक्मांगद उसको मिल गया, ऐसा उसको लगता है। वो खुश है। फिर वो गर्भवती होती है। ये जो गर्भ है वो इंद्र का है, लेकिन उसको लगता है ये रुक्मांगद का है, और वाचक्नवी मुनि को लगता है, ये मुनि जी को लगता है ये अपना है। तो ऐसे ही दिन जाते हैं और फिर उसके बाद वो एक पुत्र को जन्म देती है। ये जो पुत्र है वो बहुत सुंदर है और बहुत होशियार भी है। ये पुत्र का नामकरण विधि करते हैं वाचक्नवी मुनि। वो तो बहुत खुश होते हैं अपने को पुत्र हुआ। वो बहुत दान धर्म करते हैं, बहुत बड़ा रूप में संस्कार करते हैं नामकरण का। उसका नाम रखते हैं गृत्समत। ये गृत्समत जो पुत्र है वो बहुत होशियार है, एक पाठी है। एक बार जो भी उसको बताए वो ध्यान में रखता है। तो वेद शास्त्र सब पढ़ लेता है अपने पिताजी से, बहुत होशियार है। और फिर उसके बाद उसकी मुंज होती है 5वें साल में। वेदा सारे पढ़ लेता है, उसके नाम कीर्ति बढ़ जाती है। सारे आसपास के लोग ऋषि मुनि उसको मानने लगते हैं। उसके नाम कीर्ति राजा मगध, जो मगध देश का ही राजा है, उसके कानों पे पड़ती है। तो एक दिन वो राजा अपने राज्य में एक यज्ञ करना चाहता है, तो वो यज्ञ का पौरोहित्य अत्रि मुनि जी को देता है। और अत्रि मुनि और बहुत सारे ऋषि मुनियों को वो आमंत्रित करता है। उसमें ये गृत्समत मुनि को भी आमंत्रित करता है। गृत्समत तब तक मुनि नहीं है, लेकिन राजा को लगता है ये बहुत तपस्वी और मुनि है, बहुत होशियार है, तो उसको मुनि ही कहलाता है। और फिर उसको गृत्समत को आमंत्रित करता है। तो सारे जो यज्ञ चालू होता है,
सारे ऋषि मुनि यज्ञ के मंत्र, वेद के मंत्र बोलने लगते हैं और आहुति देने लगते हैं। जैसे ही यज्ञ कुंड में जैसे ही ये कृत्समत चालू करता है वेद मंत्र घोष और आहुति देने लगता है, तो अत्रि मुनि बोलते हैं, रुको, तू नहीं ये आहुति दे सकता, तू ये मंत्रोच्चारण नहीं कर सकता, तुझे आज्ञा नहीं है ये करने की। तो वो बहुत क्रोधित होता है, तो बोलता है, तुम ऐसे कैसे बोलते हो कि मुझे क्यों नहीं है इसकी आज्ञा। तो बोलते हैं कि नहीं, तुम एक राजा के पुत्र हो, तुम वाचक्नवी मुनि के पुत्र नहीं हो, तुम रुक्मांगद नाम के राजा के पुत्र हो। तो जैसे ही ये सुनता है गृत्समत बहुत क्रोधित होता है। वो बोलता है, तुम लोग क्या बोल रहे हो मुनि जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? अगर ये असत्य निकला तो मैं आप सारे लोगों को भस्मसात कर दूंगा। और वो यज्ञ छोड़ के बहुत गुस्से में अपने घर निकल जाता है। घर आता है, ऐसे गुस्से में आता है, उसका गुस्सा देख के जो मुकुंदा उसकी माँ है वो डर जाती है। वो ऐसे जोर जोर से उसको पूछता है कि सच बोल माँ, मैं किसका बेटा हूँ। तो फिर वो उसको कहना पड़ता है सच क्या है, सारी कहानी बताता है यज्ञ में क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरा अपमान हुआ वगैरह वगैरह। तो सच उसको बोलना पड़ता है। वो बोलती है कि तुम रुक्मांगद के पुत्र हो। तो वो इतना गुस्सा आता है उसको, वो उसको शाप देता है, अपनी माँ को ही शाप देता है। माँ को बोलता है, तू एक काटेरी वृक्ष बनेगी, जिसको काटे ऐसे वृक्ष तू बनेगी। और वो भी बहुत गुस्से में आती है कि अपना पुत्र, अपने को जिसको मैंने इतना प्यार दिया, पाला पोसा बड़ा किया, वो मुझे शाप दे रहा है बोल के उसको बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है, तुझे ऐसा पुत्र मिलेगा जो असुर होगा, जो दैत्य होगा। ये तूने मेरे साथ जो असुरी बर्ताव किया है, दैत्य जैसा बर्ताव किया है, ऐसा ही पुत्र तुझे मिलेगा, असुर पुत्र मिलेगा तुझे, देख, ऐसे बोलते। तब आकाशवाणी होती है और तो बोलते हैं, दोनों शांत रहो। रुक्मांगद का पुत्र गृत्समत रुक्मांगद का पुत्र नहीं है, गृत्समत इंद्र का पुत्र है। तो तब तक तो ये मुकुंदा है वो तो बेरी की पेड़ बन चुकी है, और गृत्समत जो है वो उसको लगता है कि मैंने तो गलती की, और फिर सोचता है कि मुझे इसका कुछ तो मेरी गलती का प्रायश्चित तो लेना पड़ेगा। तो वो अपना घर छोड़ देता है और कुछ आराधना करने, तपस्या करने वन में चला जाता है। ऐसे ही चलते चलते वो एकदम दर्द है, प्रायश्चित मैं कैसे लूँ, मैंने मेरी माँ को शाप दिया, ये मैंने अच्छा नहीं किया, ऐसे ही वो सोचते। और मैं कैसे यज्ञ में मैं कैसे आहुति नहीं दे सकता, मेरे पिताजी तो इतने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे इतना सारा सिखाया है, पिताजी ने उसको गणेश मंत्र भी दिया है, वो गणेश की आराधना भी रोज़ कर रहा है। तो ऐसे ही अपने मन में सोचते सोचते चिंतित होकर वो आगे बढ़ता है। तो एक जगह वो देखता है कि बहुत सारे मुनि वहाँ पे कुछ आराधना कर रहे हैं। तो उनको पूछता है कि मैं भी आपके साथ आराधना करूँ क्या। तो वो सारे लोग गणेश जी की आराधना कर रहे हैं। तो उसको तो अपने पिता ने मंत्र दिया ही है गणेश जी का, तो वहाँ पे वो जपने लगता है वो मंत्र, गणेश जी की आराधना करता है, तपश्चर्या करता है, 50,000 साल तक तपश्चर्या करता है। उसके बाद गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। गणेश जी सामने खड़े होते हैं, एकदम छोटी सी मूर्ति, उसकी छोटी सी सूंड, ओके, 4 हाथ, छोटे छोटे लोग आँखें और रिद्धि सिद्धि साथ में, इतनी मोहक मूर्ति, बहुत तेजस्वी, इतना तेज है कि गृत्समत बोलता है, भगवान आपका तेज थोड़ा कम करो, मैं आँखें खोल नहीं पा रहा हूँ। तो गणेश जी अपना ऐसा रूप सौम्य करते हैं और फिर वो आँखें खोलता है, देखता है, अपने मन में वो ठसाता है, वो सारी जो मूर्ति उसके गणेश जी की मूर्ति है, वो बहुत खुश होता है।
और उसकी आँखों से तो पानी आने लगता है, आंसू आने लगते हैं। वो आनंद आंसू है, वो नमस्कार करता है, वंदन करता है। गणेश जी को बोलता है ये क्या हुआ, मेरे मुँह से मेरी माँ को श्राप गया। और दूसरा कि मुझे ये सारे ऋषि मुनि बहुत तुच्छ समझते हैं, मैंने इतनी आराधना की है। तो वो मुनि मुझे बोलते हैं तुम तपस्वी हो, लेकिन तुम पौरोहित्य करने लायक नहीं हो, तो ये कैसे चलेगा, आप देख लो। तो फिर गणेश जी बोलते हैं तुम पौरोहित्य करने लायक हो, आज से सारे ऋषि मुनि तो तेरा स्वीकार करेंगे, तुझे सारे यज्ञों में सहभाग करने का अधिकार है। इतना ही नहीं, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि मेरे नाम से पहले ही तेरा नाम आएगा। तूने जो रचाया हुआ श्लोक है, मंत्र है, वो पहले बोला जाएगा। ओम गम गणानाम गणपते, ये जो मंत्र है ये तूने रचाया, वो मेरे नाम से पहले बोला जाएगा। ये मेरा तुझे आशीर्वाद है और तेरी माँ को भी मुक्ति मिल जाएगी, चिंता मत करो। और गणेश अंतर्धान होते हैं। फिर उसके बाद ये जहाँ समद है वो वहीं पे गणेश जी का मंदिर स्थापित करता है। गणेश जी की बहुत सुंदर मूर्ति बनवा के वहाँ पे वरद विनायक उसको बोलते हैं। और गणेशपुर नाम का जो नगर है, वो जो ग्राम वहाँ पे आगे जाके बनता है, उसका नाम आगे जाके बनता है गणेशपुर। कैसी लगी कथा ज़रूर बताइए।